गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस थर्ड सेशन में, जो कि सिलोक्स के ऊपर रहेगा, इस सेशन में हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चंस की जो कि रिलेटेड हैं लास्ट के 2 सेशन से। तो चलिए देर ना करके आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। नो एप्पल इज ए प्लम। कोई भी एप्पल प्लम नहीं है। नो एप्पल इज ए प्लम। ऑल प्लम्स आर ऑरेंजेस। ऑल प्लम्स आर ऑरेंजेस। ऑल ऑरेंजेस आर मैंगोज। ये सारे ऑरेंज हमारे क्या हैं दोस्तों? मैंगोज है। ये मैंने डायग्राम बना दिया। यहां से हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे एप्पल का रिलेशन जो है, एप्पल का रिलेशन प्लम के साथ नहीं है। दैट मीन्स इस परिवार के छोटे बच्चे की लड़ाई इस परिवार के इस व्यक्ति से हो रखी है, लेकिन इस परिवार के इन 2 बड़े व्यक्तियों की लड़ाई एप्पल के साथ नहीं हो रखी। तो इनकी बोलचाल इसके साथ हो भी सकती है और नहीं भी। अगर ये बेसिक्स आपको समझने हैं तो फर्स्ट और सेकंड सेशन को कंप्लीट देख के आए, उसके बाद ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे है ऑल प्लम्स आर मैंगोज, कि सारे प्लम्स जो है दोस्तों मैंगोज हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि सारे जो प्लम्स हैं हमारे किसके अंडर में आ रखे हैं? मैंगोज के। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऑल प्लम्स आर मैंगोज। नेक्स्ट है एटलीस्ट, और मैंने आपको बताया था एटलीस्ट का मतलब कुछ भी नहीं होता। एटलीस्ट को आप दिमाग से यहां से काट भी सकते हो। इसका यही स्टेटमेंट बनेगा, सम मैंगोज आर ऑरेंजेस। सम मैंगोज आर ऑरेंजेस। हाँ, मैंगोज का इतना बड़ा एरिया था, इतना बड़ा एरिया था, और इसमें से कुछ एरिया हमारा किसने कवर कर लिया दोस्तों? ऑरेंजेस ने। ये देखो, इतना एरिया ऑरेंजेस ने कवर कर लिया। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि कुछ मैंगोज आपके क्या हैं? ऑरेंजेस हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड कंक्लूजन भी सही हो जाएगा और करेक्ट आंसर आपका होगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल एनिमल्स आर मैमल्स। ऑल एनिमल्स आर मैमल्स। सारे एनिमल्स जो हैं हमारे मैमल्स हैं। ठीक है। नो मैमल इज ए रेप्टाइल। कोई भी मैमल जो है वो रेप्टाइल नहीं है। ये लीजिए, ऑल रेप्टाइल्स आर एम्फीबियंस। ऑल रेप्टाइल्स आर एम्फीबियंस। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, यहाँ पे एनिमल था। इसका मैमल का रिलेशन जो है, नो मैमल इज ए रेप्टाइल, इस परिवार के बच्चे के साथ नहीं है। एम्फीबियंस का रिलेशन इसके साथ हो भी सकता है और नहीं भी। फर्स्ट कंक्लूजन इज ऑल एनिमल्स आर एम्फीबियंस, कि सारे एनिमल्स जो हैं वो एम्फीबियंस हैं। ये जो सारे एनिमल्स हैं ये सारे क्या हैं? एम्फीबियंस हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस रेप्टाइल का रिलेशन, इस परिवार के बच्चे का रिलेशन दूसरे परिवार के लोगों से नहीं है, लेकिन इस परिवार के बड़े व्यक्ति की बोलचाल इन दोनों के साथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मैं इस डायग्राम को फिर से बनाता हूं। क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे बना सकता हूं क्या? ये मैंने डाल दिया एम्फीबियंस, और ये सारे एनिमल्स थे, और एनिमल्स सारे किसके अंडर में थे दोस्तों? यहाँ पे ऑल एनिमल्स आर मैमल्स, और मैमल्स का रिलेशन किसके साथ नहीं था? रेप्टाइल्स के साथ नहीं था। क्या ये डायग्राम बना सकता हूँ कि नहीं? अगर ये डायग्राम्स आपको समझ में नहीं आ रहे तो फर्स्ट और सेकंड सेशन को जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लें और फिर ये क्वेश्चंस करके देखें। ऑल एनिमल्स आर एम्फीबियंस, कि सारे एनिमल्स एम्फीबियंस हैं। हाँ देखो, एम्फीबियंस के अंदर हम लोग एनिमल को डाल सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट ने बोला था कि मैमल्स का जो रिलेशन होगा वो रेप्टाइल के साथ नहीं होगा। ये देख लो, मैमल्स का जो रिलेशन है रेप्टाइल के साथ नहीं है, लेकिन एम्फीबियंस का और मैमल्स का और एनिमल्स का कोई रिलेशन नहीं दे रखा और ना ही मना कर रखा। ना तो कोई रिलेशन सिलोक्स ने दिया और ना ही मना कर रखा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनका आपस में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन यहाँ पे इसने बोला आर, कि सारे एनिमल्स एम्फीबियंस हैं, तो हम लोग बोलेंगे हो भी सकता है और नहीं भी। कंफर्म हमें नहीं पता, और यहाँ पे हम लोग किसको टिक कर देंगे? रॉन्ग। कि ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं पूछा। कैन पूछा होता कि ऑल एनिमल्स कैन बी एम्फीबियंस, तो हम लोग बोलते हैं हाँ सारे एनिमल्स हमारे एम्फीबियंस हो सकते हैं। सेकंड कंक्लूजन है सम एम्फीबियंस आर मैमल्स, कि कुछ एम्फीबियंस जो हैं दोस्तों वो मैमल्स हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस का रिलेशन मैमल्स के साथ हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन यहाँ पे आर बोला, कंफर्म पूछा कि सारे एम्फीबियंस जो हैं वो मैमल्स हैं, तो हम लोग बोलेंगे हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन आ जाएगा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट
नॉर सेकंड फॉलोज, ना तो पहला कंक्लूजन सही है और ना ही दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम स्कूल्स आर क्लासेस, कि कुछ स्कूल्स जो हैं हमारे वो क्लासेस हैं। सम क्लासेस आर टीचर्स, कि कुछ क्लासेस हमारी क्या हैं, टीचर्स। एंड ऑल टीचर्स आर दोस्तों स्टूडेंट्स। ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स। सम स्टूडेंट्स आर क्लासेस, सम स्टूडेंट्स आर क्लासेस, कि कुछ स्टूडेंट क्लासेस हैं। हाँ, जब हम लोग टीचर्स को कवर करने गए थे स्टूडेंट के साथ, जो स्टेटमेंट थी ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टीचर का रिलेशन पहले से ही क्लास के साथ था दोस्तों, ये वाला एरिया। और जब टीचर को कवर करने गए तो ये क्लास वाला एरिया अपने आप स्टूडेंट के अंदर आ गया। दैट मीन्स सम स्टूडेंट्स आर क्लासेस। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। सेकेंड कंक्लूजन इज ऑल स्कूल्स बीइंग स्टूडेंट्स इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल स्कूल्स बीइंग स्टूडेंट्स इज ए पॉसिबिलिटी। हाँ, हम इसको उठा के, स्कूल को उठा के छोटा करके स्टूडेंट्स में डाल सकते हैं, क्योंकि ना तो किसी ने ऐसे डंडा लगा के मना किया कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, और ना ही क्लियर कट बोला उसने कि इनके बीच में रिलेशन है। तो हम लोग बोलेंगे हो भी सकता है और नहीं भी। और हो भी सकता है और नहीं भी का मतलब क्या है, ये स्टूडेंट इसके अंदर जा सकते हैं, और यहाँ पे बीइंग और पॉसिबिलिटी का यूज हुआ है, तो कहीं ना कहीं संभावना तो है कि सारे स्कूल्स हमारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो ये बात सही है। यहाँ पे ऑप्शन को टिक करेंगे कि बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सम बसेस आर कार्स, कि कुछ बसेस जो हैं हमारी वो कार्स हैं। नो कार इज ए शिप, कोई भी कार जो है वो शिप नहीं है। ऑल शिप्स आर बाइक्स, तो थोड़ा सा इसको बी रिपीट हो रहा है, बसेस थी। ऑल शिप्स आर बाइक्स। फर्स्ट कंक्लूजन इज सम बसेस आर नॉट बाइक्स। देखो ध्यान से, ये सम नोट का केस है। सम नोट के केस में क्या करना होता है कि जो सम के साथ है वो कौन है, दुश्मन। ये है दुश्मन। और नोट के साथ जो है वो कौन है, आग। हमें करना क्या है, हमें दुश्मन को उठाना है, बसेस को उठाना है। ये उठा लिया, ये एरिया हम लोग उठा लेंगे। बसेस को उठाना है, दुश्मन को उठाना है, और किस में डाल देना है, आग में। और दुश्मन पूरा उठ के आग में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्स का रिलेशन शिप के साथ नहीं है, लेकिन बसेस का और कार्स का रिलेशन बाइक्स के साथ हो भी सकता है और नहीं भी। तो दुश्मन उठ के पूरा, दोस्तों दुश्मन पूरा उठ के आग में, दैट इज बाइक्स में जा सकता है। अगर दुश्मन पूरा उठ के आग में गया तो बात क्या हो जाएगी, गलत। यही आपको मैंने सिखाया था, दुश्मन अगर आग में गया, पूरा दुश्मन अगर आग में गया तो जो कंक्लूजन है सम नोट का वो हो जाएगा गलत। और अगर दुश्मन आग में नहीं गया पूरा, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही। लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा दुश्मन उठ के आग में जा सकता है तो बात क्या हो जाएगी, गलत। अगर यहीं पे कंक्लूजन गिवन होता सम बसेस आर नॉट शिप्स, सम बसेस आर नॉट शिप्स, कि कुछ बसेस हमारी शिप्स नहीं है, तो क्या करना था, दुश्मन को उठाना था और आग में डालना था। दुश्मन को उठाया और आग में डाल लिया। जब दुश्मन को आग में डालेंगे तो इतना एरिया कार्स का उठ के आएगा बसेस के साथ, और ये एरिया कभी भी शिप्स के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि कार का और बस का रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स दुश्मन उठ के पूरा आग में नहीं जाएगा। अगर दुश्मन उठ के पूरा आग में नहीं गया तो बात क्या है, सही। क्लियर। चलिए सेकंड कंक्लूजन की ओर चलते हैं। नो बाइक इज ए शिप, कि कोई भी जो बाइक है आपकी वो शिप नहीं है। नो बाइक इज ए शिप, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि कुछ बाइक्स आपकी, ये देखो ये बाइक्स का एरिया था और कुछ बाइक का एरिया किसने कवर कर लिया, शिप्स ने। तो ये बात तो डेफिनेटली रॉन्ग है, नो बाइक इज ए शिप, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है। अगर यहाँ पे ये होता नो बाइक इज ए शिप, नो बाइक इज ए शिप इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी, कि कोई भी बाइक आपकी शिप नहीं है, यह एक संभावना है। तो ये तो डेफिनेटली आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ बाइक्स आपकी शिप्स हैं।
तो यहाँ पे ये बात भी गलत हो जाएगी कि कोई भी बाइक आपकी शिफ्ट नहीं है, यह एक संभावना हो सकती है, ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत। तो ये क्वेश्चंस मैं अपनी ओर से पूछ रहा हूँ, आप बस थोड़ा सोचा करो, ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग भी बनाया करो दिमाग में कि क्या कुछ हो सकता है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग है और यहाँ पे हम लोग टिक कर देंगे, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ना तो पहला कंक्लूजन सही है ना ही दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। All cups are shockers. All plates are cups. तो देखो प्लेट्स कप्स के अंदर जाएंगी ऐसे। Some shockers are spoons. कुछ शोकर्स क्या हैं? स्पून्स है। ये लो, जैसे इसने बोला वैसा हमने कर दिया। फर्स्ट कंक्लूजन पढ़िए क्या है, ऑल प्लेट्स बीइंग स्पून्स इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारे प्लेट्स के स्पून होने की संभावना है। ऑल प्लेट्स बीइंग स्पून्स इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का केस है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ना तो इनके पीछे ऐसे कोई डंडा दे रखा, डंडे का मतलब नो, कि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दूरियां नहीं है, और ना ही किसी ने बोल रखा कि इनके बीच में कोई रिलेशन है, क्योंकि अगर रिलेशन होता फिर सर्कल कुछ ना कुछ कट रहा होता। और ये बातें आज मैं थोड़ी सी स्पीड में कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ पुराने कंसेप्ट को। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, तो इस सेशन को देखने का कोई फायदा आपका नहीं होगा अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्लास सिलोक्स की नहीं लगाई है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट और सेकंड क्लास आप लोग सिलोक्स की पूरी करके आए, उसके बाद यहाँ पे आगे प्रैक्टिस करें और टाइम अपने आप कम होगा क्वेश्चंस करने का, देखना जरा। तो प्लेट्स का और शोकर्स का रिलेशन आपस में, सॉरी स्पून्स का, यहाँ पे स्पून बोला इसने, ऑल प्लेट्स बीइंग स्पून्स इज ए पॉसिबिलिटी, तो प्लेट का और स्पून्स का रिलेशन आपस में हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन से बोला हो सकता है, यह एक संभावना है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ संभावना तो है। नेक्स्ट क्या है, ऑल प्लेट्स आर नॉट शोकर्स, ऑल प्लेट्स आर नॉट शोकर्स, कि सारी जो प्लेट्स हैं वो शोकर्स नहीं है, ये बात तो डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि सारी प्लेट क्या है, शोकर्स के अंडर में आ रखी है दोस्तों। तो ऑल प्लेट्स आर नॉट शोकर्स, ये बात डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि सारी प्लेट यहाँ पे शोकर्स हैं। तो यहाँ पे आप लोग कौन सा कंक्लूजन टिक करेंगे, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, कि सिर्फ और सिर्फ हमारा पहला कंक्लूजन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो कैप इज ए शर्ट, कि कोई भी जो आपका कैप है वो शर्ट नहीं है, ये लीजिए बना दिया, कि कोई भी जो कैप है हमारा वो शर्ट नहीं है। सम ट्राउजर्स आर कैप्स, कुछ ट्राउजर्स क्या है, कैप्स हैं। अब आप लोग पूछोगे क्या ट्राउजर का और शर्ट का रिलेशन हो सकता है क्या? हाँ जी, हो भी सकता है और नहीं भी। ऑल बेल्ट्स आर शर्ट्स, ऑल बेल्ट्स आर शर्ट्स, जब परिवार के बड़े व्यक्ति का रिलेशन ही इसके साथ नहीं है तो बच्चे का रिलेशन भी नहीं होगा। ऐसे पहले से ही सोचते जाया करो, आप लोग पहले से ही सोचना शुरू कर दो कि क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए, नो कैप इज ए ट्राउजर, कि कोई भी कैप ट्राउजर नहीं है, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है इसने सम ट्राउजर्स आर कैप्स। नो कैप इज ए ट्राउजर, यहाँ पे तो है, डेफिनेटली है, दैट मीन्स ये बात बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पे लिखा होता नो कैप इज ए ट्राउजर इज ए पॉसिबिलिटी, नो कैप इज ए ट्राउजर इज ए पॉसिबिलिटी, कि कोई भी कैप आपका ट्राउजर नहीं है, यह एक संभावना है। तो यहाँ पे तो कंक्लूजन में लिख रखा है सम ट्राउजर्स आर कैप्स, तो ये बात तो वैसे ही गलत हो जाती कि कोई भी कैप ट्राउजर नहीं, एक संभावना, बिल्कुल गलत है। जब दे रखा है कुछ कैप्स ट्राउजर्स होंगी तो ये बात तो पॉसिबिलिटी वाली भी क्या हो जाएगी, गलत। क्लियर? ऑल कैप्स बीइंग ट्राउजर्स इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारी कैप आपकी ट्राउजर्स हो सकती हैं, यह एक संभावना है। तो आप लोग किसको टिक करोगे? हाँ, कैप का रिलेशन शर्ट्स के साथ नहीं है, सारी कैप इसके अंदर आ सकती है ऐसे करके, और इसका रिलेशन इसके साथ नहीं होगा, ये डायग्राम भी बन सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका रिलेशन ट्राउजर्स के साथ हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसने बोला पॉसिबिलिटी है कि सारी कैप आपकी ट्राउजर हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे हाँ कहीं ना कहीं संभावना है, पॉसिबिलिटी तो है कि सारी कैप हमारी ट्राउजर्स हो सकती है। यहाँ से आप कंक्लूजन बी को टिक कर देंगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, की दूसरा ऑप्शन सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट। सेवंथ क्वेश्चन पे थे हम लोग। चलिए, नो क्रो इज अ बर्ड, कि कोई भी जो आपका क्रो है वो बर्ड नहीं है। सम पैरेट्स आर क्रोज, कुछ पैरेट्स जो हैं वो क्रोज हैं। नो बर्ड इज ए स्पैरो, कोई भी जो बर्ड है वो स्पैरो नहीं है। यहाँ पे क्रो का रिलेशन बर्ड्स के साथ नहीं है, लेकिन क्रो का रिलेशन इसके साथ तो थोड़ा सा तो है और सारा भी हो सकता है। और क्रो का रिलेशन स्पैरो के साथ भी हो सकता है और पैरेट का रिलेशन भी स्पैरो के साथ हो भी सकता है और नहीं भी। नो क्रो इज ए स्पैरो, नो क्रो इज ए स्पैरो, कोई भी क्रो जो है आपका स्पैरो नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, क्रो का रिलेशन स्पैरो के साथ हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसने कंफर्म पूछा है कि कोई भी जो क्रो है वो स्पैरो नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन बात क्या हो जाएगी, गलत, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं पता कि क्या होगा। हम लोग बोलेंगे हो भी सकता है और नहीं भी, कि इनका आपस में रिलेशन है, क्रो का स्पैरो का रिलेशन है भी या नहीं भी। सम पैरेट्स आर नॉट बर्ड्स, यहाँ पे सम नोट का केस है, ध्यान से करेंगे। सम के साथ जो है उसको बोलेंगे दुश्मन, और नोट के साथ जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, आग। दुश्मन को उठा लीजिए, ये उठा लिया दुश्मन हमने, और किस में डालना है, आग में। तो जब दुश्मन को उठाएंगे और आग में डालने की कोशिश करेंगे, पैरेट्स को उठा के बर्ड्स में डालने की कोशिश करेंगे, तो जब दुश्मन को उठाओगे तो क्रोज उठ के आएंगे, और क्रोज का रिलेशन कभी भी बर्ड्स के साथ नहीं होगा। दैट मीन्स पैरेट्स का इतना एरिया कभी भी बर्ड्स के अंदर नहीं जाएगा। दुश्मन पूरा उठ के आग में नहीं गया। अगर दुश्मन पूरा उठ के आग में नहीं गया तो बात क्या हो जाएगी, सही, बात सही हो जाएगी। तो यहां से कौन सा ऑप्शन को टिक करेंगे कि केवल और केवल हमारा दूसरा निष्कर्ष सही है। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, दूसरा निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम मिल्क आर कर्ड, कुछ मिल्क जो है हमारा वो कर्ड है, दही है। सम कर्ड आर बटर मिल्क, कुछ कर्ड जो है हमारा वो बटर मिल्क है, ये बी एम मैंने लिख दिया। नो बटर इज ए घी, सॉरी ऑल बटर मिल्क आर बटर, कि सारा जो बटर मिल्क है वो हमारा क्या होगा दोस्तों, बटर होगा। जब बटर मिल्क को कवर करने गए तो अपने आप कर्ड का एरिया इसके अंदर आ गया, हमने कुछ भी नहीं किया था। क्लियर। चलिए, नो बटर इज ए घी, बटर का रिलेशन घी के साथ नहीं है। परिवार के बड़े व्यक्ति की लड़ाई इस परिवार के व्यक्ति से हो चुकी है, तो इस परिवार का छोटा बच्चा, दैट मीन्स बटर मिल्क भी घी से बात नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। क्लियर। आगे सुनना, नो बटर मिल्क इज घी, कोई भी जो बटर मिल्क है वो घी नहीं है। ये देखिए बटर मिल्क, कोई भी बटर मिल्क घी नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस परिवार के जो बड़े व्यक्ति का रिलेशन ही इस परिवार के व्यक्ति से नहीं है, तो बटर मिल्क का छोटे बच्चे का रिलेशन भी इस परिवार के व्यक्ति से नहीं होगा। और इसने यही बोला कि कोई भी बटर मिल्क घी नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है आपकी। सेकेंड कंक्लूजन इज सम बटर आर कर्ड, कि कुछ बटर जो है वो कर्ड है, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए बटर और ये कर्ड का एरिया इसने कुछ कवर किया था, दैट मीन्स ये बात भी क्या है, सही है। सम कर्ड आर नॉट घी, सम नोट का केस है, सम के साथ जो है वो दुश्मन, नोट के साथ जो है वो आग। दुश्मन को उठा लीजिए, ये लीजिए, उठा लिया दुश्मन हमने, ये उठा लिया दुश्मन, और इस पूरे दुश्मन को उठा के आग में डालने की कोशिश कीजिए, दैट मीन्स घी में डालने की कोशिश कीजिए। जब दुश्मन को आप उठा के लेके आओगे तो यहाँ से बटर मिल्क का और बटर का एरिया उठ के आएगा, और यहाँ पे बटर का रिलेशन घी के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। दैट मीन्स दुश्मन उठ के इतना एरिया दुश्मन का कभी भी आग में, घी में नहीं जाएगा, आग में नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर दुश्मन पूरा आग में नहीं गया तो बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो यहां से मेरे तीनों कंक्लूजन सही हैं, और करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है इफ ऑल कंक्लूजन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, कि हमारे तीनों निष्कर्ष सही हैं। प्रैक्टिस सेशन है ये हमारा, कि कुछ प्रैक्टिस करें। ऑल लेटर्स आर एनवेलप्स, कि सारे लेटर्स जो हैं हमारे वो एनवेलप्स हैं। ये लीजिए, नो एनवेलप इज ए पोस्ट ऑफिस, की कोई भी एनवेलप हमारा पोस्ट ऑफिस नहीं है। सम पोस्ट ऑफिसेज आर, ये पोस्ट ऑफिस है, ऐसे लिख देते हैं। और सम पोस्ट ऑफिसेज आर पोस्टमैन, कि कुछ पोस्ट ऑफिस आपके क्या हैं,
पोस्टमैन है। कुछ पोस्ट ऑफिस आपके क्या हैं, पोस्टमैन है। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का रिलेशन एनवेलप के साथ नहीं है, इस व्यक्ति का रिलेशन इस परिवार के बड़े व्यक्ति से नहीं है, तो इसका रिलेशन इस परिवार के बच्चे से भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? आज लग रहा होगा थोड़ी स्पीड में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं काम स्पीड में? क्योंकि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ चुके हैं दोस्तों। अब ध्यान से सुनना जरा, आइदर और को दिमाग में रख के चला करो मेरे भाई। कैसे? यहाँ पे दोनों के एलिमेंट्स चेक करो, पोस्टमैन लेटर्स, नीचे भी क्या है, पोस्टमैन लेटर्स। क्लियर? दोनों के कंक्लूजन के एलिमेंट्स क्या है, सेम। एक स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, और एक स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव। और आइदर और का केस लग सकता है, मैं ये नहीं बोला लगेगा, मैं बोल रहा हूं लग सकता है। 3 कंडीशंस आइदर और की मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको करवाई थी। अगर नहीं देखी है तो जाके उन लेक्चर्स को कंप्लीट करो, नोट्स बनाने शुरू करो। और ये प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, और कल आपकी सिलोबस की 85 क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी। ठीक है, तो देखना, सम पोस्टमैन आर लेटर्स की, कुछ पोस्टमैन हमारे लेटर्स हैं। तो दोस्तों देखना, ये पोस्ट ऑफिस था, ये पोस्टमैन। पोस्टमैन का रिलेशन लेटर के साथ हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहां से हमारी तीनों कंडीशन पूरी होती है। क्या? एक कंक्लूजन पॉजिटिव, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव, दोनों के एलिमेंट्स भी क्या है, सेम। तो कंक्लूजन वाली तो दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो चुकी हैं। जो होती है कंडीशन, 2 कंडीशन मैंने बताई थी, वो पूरी होती है कि एक स्टेटमेंट, एक कंक्लूजन पॉजिटिव मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा, और दोनों के एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम। क्लियर? और तीसरा मैंने कंडीशन क्या बताया था, तीसरा कंडीशन मैंने आप लोगों को बोला था कि जो स्टेटमेंट बनेगी, दैट मींस पोस्टमैन और लेटर्स के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो भी किस टाइप का बनेगा कि लेटर्स का और पोस्टमैन का रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी। अगर हमने इस बात को सही मान लिया कि कुछ पोस्टमैन आपके लेटर हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी कि कोई भी पोस्टमैन आपका लेटर नहीं है। और अगर ये बात सही है कि कोई भी पोस्टमैन आपका लेटर नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी कि कुछ पोस्टमैन आपके लेटर्स हैं। तो यहां से आप लोग टिक कर देंगे कंक्लूजन सी को, ऑप्शन सी को। क्लियर? यहां से आप लोग टिक कर देंगे इस ऑप्शन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th क्वेश्चन, नो एनिमल इज अ रैट, कोई भी एनिमल जो है आपका वो रैट नहीं है। ये लीजिए, सम काउज आर एनिमल्स की, कुछ काउज आपकी एनिमल्स हैं। ऑल बियर्स आर रैट्स की, सारे जो बियर्स हैं आपके वो रैट्स हैं। यहाँ पे आज ओनली के केसेस नहीं करवा रहा मैं, वो अलग सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। ये सेशन आपका फर्स्ट सेशन से रिलेट करेगा, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, और फिर आपका 5th एंड 6th। 5th में हम लोग करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। यहाँ पे मैंने देखा सम का और नो का केस है, दैट मीन्स आइदर और लग सकता है, क्योंकि एक पॉजिटिव स्टेट में एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, एक नेगेटिव है, लेकिन दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पे एनिमल काउज है, यहाँ पे बियर और एनिमल है, दैट मीन्स सेकंड कंडीशन मैच नहीं करती, तो आइदर और तो नहीं लगेगा, दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है। तो आइदर और का कंसेप्ट तो खत्म, इसमें आइदर और तो नहीं लगेगा। सम एनिमल्स आर काउज की, कुछ एनिमल्स आपके काउज हैं, बिल्कुल सही बात है कि कुछ एनिमल्स हमारे काउज हैं, इसमें कोई शक नहीं। सेकेंड है नो बियर इज एनिमल, कोई भी बियर जो है एनिमल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जब एनिमल का रिलेशन इस परिवार के बड़े व्यक्ति के साथ ही नहीं है, तो बच्चे के साथ भी, दैट मीन्स बियर के साथ भी नहीं होगा। तो ये कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, सही। और यहां से आप लोग किसको टिक करोगे, ई ऑप्शन को। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। सम ऑरेंजेस आर एप्पल्स की, कुछ ऑरेंजेस आपके क्या हैं दोस्तों, एप्पल्स हैं। ऑल लेमन्स आर एप्पल्स, सारे जो लेमन्स हैं आपके वो एप्पल्स हैं। नो एप्पल इज ए गुआवा, कोई भी एप्पल जो है आपका गुआवा नहीं है। क्लियर? अब यहां पे आपको ये देखना होता है, नो का केस, सम का केस बिल्कुल आ रखा है, और यहां ऐसा ही करना होता है आइदर और के लिए। पहले से लोस करते टाइम ये ध्यान रखना है कहीं आइदर और का केस तो नहीं बन रहा। आइदर और मैंने जैसे देखा कि सम भी आ रखा है, नो भी आ रखा है, तो जल्दी से मैंने क्या किया, इनके एलिमेंट्स चेक किए। यहाँ पे भी ऑरेंज, यहाँ पे भी ऑरेंज, यहाँ पे लेमन्स, यहाँ पे भी लेमन्स।
तो मेरी दो कंडीशन कंक्लूजन की कंप्लीट होती है कि आइदर और के लिए दो कंडीशन मेरी मैच हो रही है, जो कि क्या क्या है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन, एक नेगेटिव कंक्लूजन, और दोनों के एलिमेंट्स भी क्या हैं, सेम। एलिमेंट्स भी हमारे दोस्तों क्या हैं, सेम, कि एलिमेंट्स भी हमारे सेम है। सबसे पहले इसी में देखते हैं कि ऑरेंज और लेमन के बीच में स्टेटमेंट जो है आइदर और टाइप की बनती है या नहीं। इसने बोला सम ऑरेंजेस आर लेमन्स, तो ऑरेंज का रिलेशन लेमन के साथ हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि ना तो इसने ऐसे डंडा लगा के मना कर रखा कि कोई भी लेमन ऑरेंज नहीं होगा और ना ही कोई ऑरेंज लेमन होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं एक कंक्लूजन पॉजिटिव, एक कंक्लूजन नेगेटिव, और दोनों के एलिमेंट्स भी क्या है, सेम। और ऑरेंज और लेमन के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो भी किस टाइप का बनेगा, हो भी सकता है और नहीं भी टाइप का। तो यहाँ पे लगेगा आइदर और। अगर ये बात सही है तो ये गलत, और अगर ये सही है तो ये गलत। दैट मींस फर्स्ट और थर्ड में आइदर और लग गया। सेकंड को चेक करते हैं, ऑल गुआवास बीइंग लेमन इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल गुआवास बीइंग लेमन, कि सारे गुआवास के लेमन होने की संभावना है। ऑल गुआवास, तो देखना गुआवा को जब उठा के लेमन में डालूंगा कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस परिवार के व्यक्ति की बोलचाल जब इस परिवार के बड़े व्यक्ति से ही नहीं है तो इस व्यक्ति की बोलचाल इस बच्चे से भी नहीं होगी। तो ये बात क्या है, गलत, कि सारे गुआवास लेमन हो सकते हैं, एक संभावना बिल्कुल गलत बात है। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या लगेगा, आइदर और। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन बी को टिक कर देंगे, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन थर्ड विल बी आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए फ्यू मशीन्स, मैंने कल आपको बताया था सेकंड क्लास में, ए फ्यू का मतलब कुछ भी नहीं होता, ए फ्यू का मतलब होता है सम। ओनली ए फ्यू में ओनली ए फ्यू अलग चीज है, ओनली ए फ्यू अलग चीज है, ये मैंने कल आपको बता दिया था। आज रिपीट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आज थोड़ा प्रैक्टिस सेशन है, आज हमें क्वेश्चंस करने हैं थोड़े से। A few machines are not plumbers. That means some machines नहीं, mechanics. Some mechanics are not plumbers. और some नोट का डायग्राम कैसे बनाना होता है कि ऐसा मान लो, ये जो डार्क एरिया मैंने कर दिया, इस एरिया के अंदर जो मैकेनिक्स हैं उनका रिलेशन प्लम्बर्स के साथ नहीं होगा, लेकिन बाकी के साथ हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि सिलोक्स ने ये नहीं बोला कि बाकी मैकेनिक्स का रिलेशन प्लम्बर के साथ होगा या नहीं होगा। उसने सिर्फ ये बोला कि कुछ इतने एरिया का, ये जो डार्क एरिया है इसके अंदर जो मैकेनिक्स हैं उनका रिलेशन आपका प्लम्बर्स के साथ नहीं होगा। बाकी प्लम्बर्स का रिलेशन मैकेनिक्स के साथ हो भी सकता है और नहीं भी। फिर है ऑल प्लम्बर्स आर क्वालिफाइड, कि सारे जो प्लम्बर्स हैं हमारे वो क्या है, क्वालिफाइड। ऑल प्लम्बर्स आर क्वालिफाइड। सम प्लम्बर्स आर, अच्छा, नो क्वालिफाइड इज स्किल्ड, कोई भी जो क्वालिफाइड है वो स्किल्ड नहीं है। नो क्वालिफाइड इज स्किल्ड, ये क्वालिफाइड का और स्किल्ड का रिलेशन नहीं है। अब ध्यान से देख लो, सम के केस आ रखे और नो के आ रखे, कहीं आइदर और तो नहीं लग रहा, तो जल्दी से नजर मारी, नो 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 सम के एलिमेंट्स क्या है, प्लम्बर्स और मैकेनिक्स, कहीं पर भी प्लम्बर और मैकेनिक इकट्ठा नहीं है। दैट मींस आइदर और तो नहीं लगेगा, आइदर और तो यहाँ पे नहीं लगेगा, आइदर और का केस नहीं बनेगा। अब अपने को इंडिविजुअल आंसर करने हैं कि क्या आंसर हमारे हो सकते हैं। चलिए, नो स्किल्ड इज ए प्लम्बर, कि कोई भी जो स्किल्ड है वो प्लम्बर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्किल्ड का रिलेशन जो क्वालिफाइड के साथ ही नहीं है, जो परिवार के बड़े व्यक्ति के साथ ही नहीं है, तो परिवार के छोटे बच्चे के साथ भी स्किल्ड का रिलेशन नहीं होगा। और इसलिए ही बोला कि कोई भी जो स्किल्ड है वो प्लम्बर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगला है नो मैकेनिक इज ए स्किल्ड, कोई भी मैकेनिक जो है स्किल्ड नहीं है। तो पहली बात तो ये किसी ने ऐसे डंडा लगा के मना नहीं कर रखा कि स्किल्ड का और मैकेनिक का कोई रिलेशन नहीं है, और ना ही इसने बोल रखा कि मैकेनिक का और यहाँ पे स्किल्ड का रिलेशन है। तो हम क्या बोलेंगे, मैकेनिक और इसका स्किल्ड का रिलेशन आपस में हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसने कंफर्म पूछा है कि कोई भी मैकेनिक स्किल्ड नहीं है, कंफर्म बताओ। तो हम क्या बोलेंगे, हमें नहीं पता, हमें माफ करो, हो भी सकता है और नहीं भी। दैट मींस हम लोग इस पचड़े में नहीं फंसेंगे, हमें नहीं पता क्या चल रहा है। क्लियर। थर्ड, सम प्लम्बर्स आर नॉट मैकेनिक, सम नोट का केस है, ध्यान से सुनना, किसका केस है, सम का और नोट का। सम के साथ जो लगा है वो क्या है, दुश्मन, और नोट के साथ जो लगा है वो क्या है, आ। दुश्मन को उठा लीजिए, प्लम्बर्स को उठा लीजिए, ये उठा लिया प्लम्बर को मैंने, दुश्मन को उठाया, और किस में डालना है, मैकेनिक्स में, आग में। और दुश्मन उठ के कभी भी आग में नहीं जाएगा, दुश्मन उठ के आग में कभी भी दोस्तों
नहीं जाएगा, अगर दुश्मन उठ के आग में नहीं गया तो बात क्या हो जाएगी? अगर दुश्मन उठ के आग में नहीं गया तो बात क्या हो जाएगी? सही। क्लियर? ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। चलिए ध्यान से सुनना एक बार, फिर से एक बार जरा ध्यान से सुनना। क्या आप लोगों ने बोला कि ये ठीक हो सकता है, डायग्राम को देखते हुए आपने बोल दिया कि थर्ड कंक्लूजन मेरा सही है कि दुश्मन उठ के आग में नहीं जा सकता। देखते हैं, आराम से समझना इस डायग्राम को, एक बार फिर से इसको रब करते हैं और अच्छे से समझते हैं एक बार फिर से। सम प्लम्बर्स, ए फ्यू मैकेनिक्स आर नॉट प्लम्बर्स, कि कुछ मैकेनिक्स हमारे प्लम्बर्स नहीं है। ये डार्क एरिया में कर देता हूँ, इस सिर्फ इस डार्क एरिया का रिलेशन प्लम्बर के साथ नहीं है। ऑल प्लम्बर्स आर क्वालिफाइड, कि सारे प्लम्बर्स जो है दोस्तों क्या है? क्वालिफाइड। एंड नो क्वालिफाइड इज स्किल्ड। ध्यान से सुनते रहना, बाकी दोनों ठीक है, इसको फिर से समझना। सम के साथ जो लगा है वो कौन है? दुश्मन। तो दुश्मन को उठा लो, प्लम्बर को उठा लो, ये उठा लिया। दुश्मन को डालना है किसमें? आग में, मैकेनिक्स में। यहां पे दुश्मन उठ के आग में जा सकता है। सर यहां पे इसके और इसके बीच में तो दूरियां हैं, कैसे जा सकता है जरा बताना। तो यही तो बात है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ इस डार्क एरिया का रिलेशन प्लम्बर के साथ नहीं है दोस्तों, बाकी ये पूरा प्लम्बर इसके अंदर आ सकता है। देखना ऐसे डायग्राम बन जाएगा ये देखो कि कुछ मैकेनिक्स आपके प्लम्बर्स नहीं हैं, ये डायग्राम ऐसे बन सकता है और ये ऐसे आ सकता है क्वालिफाइड। और यहाँ पे किसका रिलेशन? क्वालिफाइड का रिलेशन कभी भी स्किल्ड के साथ नहीं होगा। आप डायग्राम ऐसे ही बना सकते हैं। क्लियर? आपने सोचा इसके बीच में तो दूरियां हैं, इनके बीच में तो डंडा है, तो ये बात कहां से हो सकती है? दुश्मन उठ के आग में, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग दुश्मन उठ के आग में जा सकता है। अगर दुश्मन उठ के आग में गया तो बात क्या हो जाएगी? गलत। ये होती है सिली मिस्टेक के चांसेस। लगता है कि आसान है क्वेश्चंस, डायग्राम को देख के लगेगा कि बात तो बनी पड़ी है, दुश्मन उठ के आग में कभी भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो बात क्या हो जाएगी? सही। आप लोग ऐसे कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे डार्क एरिया सिर्फ इसीलिए किया गया था कि सम नोट जब भी बनाओ आप लोग तो ऐसे डार्क एरिया कर दिया करो कि कुछ मैकेनिक्स का रिलेशन सम मैकेनिक्स आर नॉट प्लम्बर, की कुछ मैकेनिक्स आपके प्लम्बर्स नहीं है, तो इसलिए डायग्राम बनाया था। क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही है तो टिक कर देंगे, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नो साइकिल इज अ टायर, कोई भी जो साइकिल है आपकी वो टायर नहीं है। ये लीजिए जी, बना दिया हमने। चलें, नॉट ए सिंगल टायर, नॉट ए सिंगल का मतलब नॉट ए सिंगल का मतलब नो टायर, नो नॉट ए सिंगल का मतलब कि कोई भी सिंगल टायर ट्यूब नहीं है। दैट मीन्स नो टायर इज अ ट्यूब, कोई भी टायर जो है वो, टायर को थोड़ा लिख देते हैं पहले, TYRE, नो टायर इज अ ट्यूब, कि टायर का और ट्यूब का कोई भी रिलेशन नहीं है। एवरी ट्यूब, एवरी का मतलब होता है ऑल, एवरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑल। एवरी का मतलब क्या होता है? ऑल। ऑल ट्यूब इज पंक्चर, कि सारी जो ट्यूब है वो पंक्चर है। ये लॉजिक बना दिया। यहाँ पे इस बच्चे की लड़ाई हो रही है दूसरे परिवार के व्यक्ति के साथ, लेकिन बड़े की बोलचाल इनके सबके साथ हो सकती है और नहीं भी। यहाँ पे देखो नो का केस आया, नो का केस जैसे ही आया तो मैं सबसे पहले देखूंगा कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव का तो नहीं चल रहा। नो साइकिल ट्यूब्स, कहीं साइकिल ट्यूब इकट्ठा आया क्या? कहीं पर भी साइकिल और ट्यूब इकट्ठा नहीं आया। दैट मीन्स आइदर और तो नहीं लगेगा। चलिए फिर इंडिविजुअल आंसर निकालते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन पढ़िए जरा क्या है। सम पंक्चर्स विच आर ट्यूब्स आर साइकिल एज वेल, कुछ पंक्चर्स जो कि ट्यूब्स हैं। ये लीजिए, इस एरिया की बात कर रहा है कि ये जो पंक्चर का एरिया था, और कुछ पंक्चर जो कि क्या है? ट्यूब। दैट मीन्स इस एरिया की बात कर रहा है क्योंकि इसमें ट्यूब भी है और इस ट्यूब ने किसका एरिया कवर कर रखा है? पंक्चर्स का। तो कुछ पंक्चर्स जो कि ट्यूब भी हैं वो साइकिल्स भी होंगे। आर साइकिल्स एज वेल, कि वो साइकिल्स भी होंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि इस एरिया का रिलेशन जो कि ट्यूब है और पंक्चर भी है, पंक्चर जो कि ट्यूब है ऐसा ही बोल सकते हैं, या ट्यूब जो कि पंक्चर है वो भी बोल सकते हैं, इसका रिलेशन साइकिल के साथ हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि ना तो किसी ने ऐसे डंडा खींच रखा, मना कर रखा ऐसे करके, और ना ही किसी ने हाँ कर रखा कि इनका रिलेशन है। लेकिन इसने कंफर्म पूछा है, आर कंफर्म पूछा है कि बताइए जो पंक्चर्स ट्यूब्स हैं वो साइकिल्स भी होंगे, हम लोग बोलेंगे हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर पॉसिबिलिटी बोलता कि पॉसिबिलिटी है तो हम लोग बोलते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, तब तो ठीक कर देते हैं। लेकिन इसने कंफर्म पूछा है आर की पक्का है, तो हम लोग बोलेंगे हो भी सकते हैं और नहीं भी। नो साइकिल इज अ ट्यूब, कि कोई भी जो साइकिल है वो ट्यूब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए साइकिल का और ट्यूब के बीच में ऐसे डंडा नहीं खींच रखा कि मना कर रखा हो कि इनका रिलेशन नहीं होगा, इनका रिलेशन आपस में हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन इसने कंफर्म पूछा है कि कोई भी साइकिल जो है इज ट्यूब नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे हो भी सकता है और नहीं भी, और यहां से इस कंक्लूजन को भी रॉन्ग कर देंगे। थर्ड कंक्लूजन, सम पंक्चर्स आर नॉट टायर्स, सम का और नोट का केस है, दुश्मन को उठा लीजिए और आग में डाल दीजिए। पंक्चर्स को उठाना, जरा ये उठा लिया, पंक्चर्स को उठा के इसको छोटा करो, चाइनीज की तरह आंखें बंद करके छोटा करो, क्योंकि डायग्राम ये जितना बड़ा सर्कल आपने अपनी मर्जी से बनाया, किसी ने बोला नहीं था इतना बड़ा बनेगा। दुश्मन को उठाया और आग में डाल दो, टायर में डाल दो। दुश्मन उठ के आग में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टायर का रिलेशन ट्यूब के साथ नहीं है, इस एरिया के साथ नहीं है, और जब दुश्मन को उठा के लेके जाएंगे तो ये भी उठ के जाएगा, और इतना एरिया कभी भी टायर के अंदर नहीं जाएगा। दैट मीन्स दुश्मन उठ के पूरा आग में नहीं गया, और अगर दुश्मन उठ के पूरा आग में नहीं गया तो बात हमारी क्या है, सही, और हम लोग ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, कि तीसरा कंक्लूजन सही है। नो पैंथर इज जैगुआर, कोई भी जो आपका पैंथर है वो जैगुआर नहीं है, नो पैंथर इज जैगुआर, ठीक है। नॉट ए सिंगल जैगुआर इज प्यूमा, दैट मीन्स नो जैगुआर इज प्यूमा, ये था आपका पैंथर, कि कोई भी पैंथर जैगुआर नहीं है, और नॉट ए सिंगल जैगुआर इज प्यूमा, और कोई भी आपका जो जैगुआर है वो प्यूमा भी नहीं है। एवरी प्यूमा, एवरी का मतलब होता है दोस्तों ऑल प्यूमा इज चीता, कि जो सारा प्यूमा है वो क्या है दोस्तों, चीता है। अब यहाँ पे नो का केस आया, जरा देखना जरा ध्यान से, मेरा यही फोकस होता है कहीं आइदर और तो नहीं लग रहा। नो का केस आया, नो के मैंने एलिमेंट्स चेक किए, क्या है, पैंथर और प्यूमा, पैंथर और प्यूमा, और पैंथर और प्यूमा कहीं पर भी इकट्ठा नहीं आ रखे। यहाँ पे प्यूमा और पैंथर इकट्ठा तो है, लेकिन साथ में चीता है। दैट मीन्स यहाँ पे आइदर और का केस तो नहीं लगेगा, आइदर और का केस नहीं लगेगा। क्लियर, चलो समझते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सम चीता विच आर प्यूमा, कि कुछ चीता, ये रहा चीता, कुछ चीता जो कि प्यूमा है, दैट मीन्स इस एरिया की बात कर रहा है। चीता जो कि क्या है, प्यूमा, आर पैंथर एज वेल, ये जो चीता है जो कि प्यूमा है वो पैंथर भी हो सकते हैं। आर प्यूमा, आर कंफर्म हो सकते हैं, नहीं पक्का पूछा है कि होंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पैंथर का रिलेशन इस चीता जो कि प्यूमा के साथ है, इनका रिलेशन आपस में हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि मना किसी ने ऐसे डंडा लगा के नहीं कर रखा, और लेकिन हाँ भी नहीं कर रखा कि इनका आपस में रिलेशन होगा, और ये तो कंफर्म पूछ रहा है कि आर होंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी, और यहां से हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकंड कंक्लूजन, नो पैंथर इज अ प्यूमा, कोई भी पैंथर जो है प्यूमा नहीं है, पैंथर का रिलेशन प्यूमा के साथ हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये बात भी क्या है, गलत, क्योंकि इसने कंफर्म पूछा है, बताओ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हमें नहीं पता, हमें माफ करो, हो भी सकता है और नहीं भी। सम चीता आर नॉट जैगुआर, सम और नोट का केस है, दुश्मन को उठा लो, चीता को उठा लो, आग में डाल दो। चीता को उठाना जरा, ये चीता को उठा लिया, ये उठा लिया चीता को, और जब इस दुश्मन को उठा के आग में डालेंगे तो इस दुश्मन के साथ प्यूमा का एरिया उठ के जाएगा, और प्यूमा का और जैगुआर का कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है। दैट मीन्स इतना एरिया कभी भी उठ के आग में, दुश्मन इतना उठ के कभी भी आग में नहीं जाएगा। अगर दुश्मन उठ के आग में पूरा नहीं गया तो बात क्या है, सही, आप यहां से टिक कर देंगे। ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, केवल और केवल तीसरा निष्कर्ष सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। ए फ्यू पोएट्स आर नॉट पोएटेसेस, ऑल पोएटेसेस आर सीरियस, नो सीरियस इज अ डेलीगेंट। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क, कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से
आंसर कर दें कि इसका आंसर क्या होगा। और जो भी इसका सही आंसर करेगा, जितने लोगों ने भी इसका सही आंसर किया, कल हम लोग सेशन में उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, बधाइयाँ देंगे और सबका नाम लेके यहाँ पे बताया जाएगा किस किस का आंसर सही है। शर्माने की बात नहीं है, अच्छे से आप लोग इसको सोच समझ के आंसर करें। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज का सेशन थोड़ा छोटा सेशन है, क्यों? क्योंकि ये सेशन आपका कॉन्फिडेंस बनाने के लिए था। मेरे पास कोई भी मोटिवेशनल बातें नहीं होंगी, ना मैं मोटिवेशन की बातें करूंगा आपसे। मोटिवेशन आपको मिलेगा आपके काम के थ्रू। आपने अब तक 2 लेक्चर देखे सिलोक्स के, क्लास 1 क्लास 2। वहां से अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ कर ली, अच्छे से कमांड कर लिया, तो आज का सेशन आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि आपने 15 क्वेश्चन बहुत कम टाइम में किए होंगे और आज आपको पता भी लग गया होगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि आपके सारे आंसर सही हैं। अगर नहीं है तो फिर से थोड़ा सा कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए। तो मिलते हैं कल के नए सेशन में। कल करेंगे परसेंटेज की क्लास, जो कि इसी में होगी। परसेंटेज के केसेस होंगे 47% ARB, 98% BRC, ऐसे करके। तो कल का जो सेशन रहेगा वो नए कंसेप्ट के ऊपर रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर द क्लास।